नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम निशा है और आप सभी का स्वागत है योगा विद निशा में। अगर अभी तक आपने योग शुरू नहीं किया है या फिर आपको लगता है कि योग बहुत ही कठिन है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से बहुत ही सरल तरीके से योग की शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं बनाने जा रही हूँ इस तरह की 10 वीडियो, जो कि आप वन बाय वन अगर फॉलो करेंगे तो 10 वीडियो के बाद आपको लगेगा कि आप भी एक योगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको इस तरह से अपने दोनों पैरों को आगे लाना है, अपने हाथों को पीछे रखना है और इस तरह से अपने पैरों को रिलैक्स देना है। अब दोनों पैरों को इस तरह से मिलाइए और चेक करते हैं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। तो अपने राइट फुट को लेके आइए अपनी लेफ्ट थाई पे। अगर आप इस तरह से आराम से इसे रख सकते हैं तो फिर कोशिश कीजिए अपनी नी को डाउन करने का। और अगर आपको लगता है कि आपका पैर यहाँ पर है और वो पूरी तरह से इस तरह से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने पैर को आप यहीं रखिए और अपनी नी को भी आपको नीचे करने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह से रुकिए और यहाँ पर हम करेंगे लंबा गहरा श्वास प्रश्वास। आपका श्वास प्रश्वास जितना लंबा और जितना गहरा होगा उतना ही आपकी जो मसल्स है वो रिलैक्स करेंगी। अगर बहुत ही टाइट मसल्स है तो उनको बहुत आराम मिलता है लंबे श्वास प्रश्वास के साथ। तो आपको करना है डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। यहाँ पे हम रुकेंगे एटलीस्ट 1 मिनट के लिए। वैसे हम 1 मिनट रुक चुके हैं, तो अब लेग चेंज करेंगे। तो इस तरह से पहले दोनों पैरों को एक साथ रखिए जिससे कि आपकी बॉडी अलाइन रहेगी। और फिर आप अपने लेफ्ट फुट को लेके आइए अपनी राइट थाई पे और यहीं पे रुकिए। अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए, अपनी बॉडी को स्टडी कीजिए। अगर आपको लगता है यहाँ पर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है तो आप यहीं रुकिए, आपको ज़्यादा मूव करने की ज़रूरत नहीं है और अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए। ओके, रिलैक्स कीजिए। तो हमने दोनों पैरों से एक एक बार कर लिया है। आपको पहले पैरों को रिलैक्स करना है और फिर हम सेम पोस्चर को दोबारा से रिपीट करेंगे। दोस्तों, रिपीटेशन जो है बहुत ज़रूरी है और बहुत ही फायदेमंद है। तो अब यहाँ से लेकर आइए अपने राइट फुट को लेफ्ट थाई में और जब आप इसे दूसरी बार करेंगे तो आपको खुद से महसूस होगा कि ये पहले से बेहतर है। तो यही होता है रिपीटेशन का फ़ायदा। तो अब यहाँ पे रुकिए, अपनी ब्रीथ पे ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि आपकी जो स्पाइन है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, वो एकदम सीधी होनी चाहिए, उसमें हंच ना आए। आप यहाँ पर अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और अपनी ब्रीथ पे ध्यान दे सकते हैं। धीरे से वापस आइए और रिलैक्स। अब चेंज कीजिए अपने लेग को, अपने लेफ्ट फुट को लाइए अपनी राइट थाई पे और यहाँ पे अपनी कमर को सीधा रखिए, अपनी चिन को उठाइए और आंखें बंद कीजिए। अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, अपने श्वास प्रश्वास पे ध्यान दीजिए। अब धीरे से रिलैक्स कीजिए। शेक शेक शेक। रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। हर पोस्चर के बाद आपको बॉडी को रिलैक्स करना है ताकि आपकी मसल्स पे ज़्यादा जोर ना पड़े। अब यहीं से अपनी लेफ्ट नी को आपको बेंड करना है और दोनों हाथों से अपने राइट फुट को पकड़ना है। अब यहाँ से आपको इसको उठाना है और नी को बेंड रखना है। देखिए, मैं आपको इस तरह से
टर्न होके दिखाती हूँ और कोशिश करना है कि आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लेग्स बहुत ही टाइट होते हैं, तो उनके लिए हम इस तरह से करेंगे। आपको अपनी दोनों फिंगर से अपने टो को पकड़ना है और दूसरे हाथ को पीछे रखना है और इस तरह से आपको कोशिश करनी है अपनी नी को स्ट्रेट करने की और फिर बेंड करना है। तो ये हम करेंगे एटलीस्ट 10 बार। तो हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये लास्ट बार है, एंड 10। अब देखिए यहाँ से जो आपका पीछे वाला हाथ है वो आपकी बैक को सपोर्ट दे रहा है और आगे वाला हाथ इस तरह से, अगर आपकी नी सीधी नहीं हो रही है तो आप उसको बस थोड़ा सा बेंड कर लीजिए, ये भी बहुत है। अब यहाँ से रिलैक्स कीजिए, ठीक है। दोनों हाथों को पीछे लेके जाइए, अपने पैरों को आगे और फिर रिलैक्स। अब यहाँ से आपको अपनी राइट नी को बेंड करना है, राइट नी को अपने नीचे रखना है और अपने दोनों फिंगर से अपने लेफ्ट इस तरह से पकड़ना है, अपने राइट हैंड को पीछे लेके आना है, धीरे से अपने लेफ्ट लेग को उठाना है। अब यहाँ से हम बेंड करेंगे और फिर स्ट्रेट। तो कोशिश कीजिए, अब आपकी बैक इस तरह से रहेगी, पीछे रिलैक्स, मगर आप देख रहे हैं मेरी बैक पीछे रिलैक्स है मगर वो स्ट्रेट है, तो आपको इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। अपनी बैक को स्ट्रेट रखिए। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स करेंगे और उसके बाद सेम पोस्चर को हम दोबारा से रिपीट करेंगे। तो ये जो रिपीटेशन है ये एक टाइप का सीक्रेट है। तो दोस्तों रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिपीट करते हैं 2 से 3 बार तो आपको खुद से पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। 5 6 7 8 9 एंड 10। चेंज कीजिए। अब यहाँ से आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अभी रिलैक्स कीजिए, अपने दोनों पैरों को आगे लेकर आइए और रिलैक्स कीजिए आराम से। चलिए अब दोबारा से अपने दोनों पैरों को मिलाइए और अपने राइट फुट को लेकर आइए लेफ्ट थाई पे और अब आपको बेंड करनी है अपनी लेफ्ट नी को और इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। आपको अपने लेफ्ट फुट को इस तरह से पीछे की तरफ रखना है अपनी राइट थाई के नीचे और इस तरह से आपको हाफ पद्मासना में रुकना है। तो यहाँ पे कोशिश कीजिए आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, आपके दोनों हाथ इस तरह से आपके नी में रेस्ट करेंगे और आपको थोड़ा सा अपना चिन को लिफ्ट करना है और यहाँ पे हम लेंगे कम से कम 5 ब्रीथ, ठीक है। आंखें बंद कीजिए और आपको 5 बार लंबा गहरा श्वास प्रश्वास करना है।
अब धीरे से अपनी आंखें खोलिए। अब लेते हैं थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी चैलेंज। तो कोशिश कीजिए कि आपको अपने हाथों को इस तरह से आगे की तरफ लेके आना है। शायद आप में से कुछ लोग इसको बहुत ही आराम से कर सकें और वो इस तरह से अपना सिर भी नीचे की तरफ कर सकते हैं, मगर शायद आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पर रुककर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच फील कर रहे होंगे, स्पेशली आपके पंजों की वजह से। तो इसीलिए आप अपनी बॉडी को स्टडी कीजिए, देखिए आपकी बॉडी कहाँ तक जाती है और आप वहीं पे रुकिए, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे रुक रही हूँ एल्बो बेंड करके। तो अब यहाँ पे रुकना है, एटलीस्ट आप 2 ब्रेथ रुकिए। डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। एक, 2। अब धीरे से वापस आइए, अपने दोनों पैरों को आगे लेकर आइए और फिर रिलैक्स कीजिए। अब हम यहाँ से चेंज करेंगे, पहले दोनों पैरों को मिलाइए। अब अपने लेफ्ट फुट को लेकर आइए अपनी राइट थाई पे और अपनी राइट नी को कीजिए बेंड और इस तरह से आपको हाफ पद्मासना में बैठना है। अब हम यहाँ से आंखें बंद करेंगे, डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। धीरे से अपनी आंखों को खोलिए और फिर आगे आइए, अपने दोनों हाथों को आगे लेकर आइए। चेक कीजिए आपकी बॉडी कितना झेल पा रही है। अगर आपको लगता है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल आप फील कर रहे हैं तो बिल्कुल आगे जाइए, अपने हेड को रिलैक्स कीजिए ग्राउंड पे। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। एक, 2। धीरे से वापस आइए, फिर से अपने दोनों हाथों को पीछे लेके जाइए, अपने लेग्स को आगे और फिर इस तरह से रिलैक्स कीजिए। अभी यहाँ से हम पहले करेंगे तितली आसना, बटरफ्लाई। तितली आसना को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, तितली आसन एक बहुत ही अच्छा आसन है। इस तरह से आपको अपनी नी को उठाना है और फिर उसको इस तरह से ऊपर नीचे की तरफ करना है। आराम आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है और कोशिश कीजिए आपकी कमर सीधी रहेगी। तो दोस्तों मैंने देखा है बहुत लोग होते हैं जो योगा करते समय इस तरह से गर्दन नीचे करके अपने पैरों को देखते हैं। आपको ये नहीं करना है। आपको अपनी बॉडी का अलाइनमेंट चेक करना होता है यहाँ से, अपने दिमाग से, अपना दिमाग लगाकर। ऐसे नहीं कि आप अपनी बॉडी देख रहे हैं, अरे मेरे पैर कैसे हैं, अरे मेरी बैक कैसी है, मेरा ये कैसा है। आप ये सब चेक कर सकते हैं अपनी बॉडी को फील करके, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो अब यहीं से आप अपने राइट लेग को इस तरह से बाहर की तरफ खोल देंगे। अब आप कोशिश कीजिए कि आपके दोनों जो हिप्स हैं वो इस तरह से आराम से जमीन पे टिके रहें। अब यहाँ से आपका जो राइट हैंड है वो इस तरह से आगे की तरफ जाएगा, आपका लेफ्ट हैंड आप उठाइए और इनहेल और फिर राइट साइड की तरफ स्ट्रेच करना है। तो ये हम करेंगे 10 बार। तो शुरू करते हैं। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब अपना लेग चेंज कीजिए। ओके, शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको हम दोबारा से रिपीट करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इससे आप ना कि सिर्फ अपने लेग को स्ट्रेच कर रहे हैं, अपने पेट के राइट और लेफ्ट साइड का जो फैट है उसे भी कम कर रहे हैं। 1, फिर से 10 बार करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, लेग चेंज कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स कीजिए। दोनों पैरों को आगे लेकर आइए, पैरों को रिलैक्स कीजिए। अब हम अपने पैरों को स्ट्रेच दे चुके हैं। अब बारी है हमारे शोल्डर्स की। तो यहाँ से हम पहले जाएंगे वज्रासना पे। तो आपको पता होगा किस तरह से वज्रासना किया जाता है। आपकी दोनों नी मिली रहेगी, आपकी जो हील्स है वो थोड़े बाहर की तरफ रहेंगे, आपके दोनों टोज मिले हुए रहेंगे इस तरह से, और आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी। आप वज्रासना में यहाँ पे रुकिए और फील कीजिए। अगर आप वज्रासना में आराम से बैठ सकते हैं बिना किसी तकलीफ के तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपको लगता है कि आपके जो पैरों के पंजे हैं वो बहुत ही दर्द कर रहे हैं तो आप कोई भी ब्लैंकेट या फिर आप किसी टाइप का कोई तकिया, तौलिया फोल्ड करके, अगर तौलिया है तो फोल्ड कीजिए और आप यहाँ पे रख सकते हैं बीच में। ठीक है, और फिर आप उसमें बैठेंगे तो आपको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। अब यहीं से आपके दोनों हाथों को आगे लेकर आइए, अपने पैरों को पीछे लेकर आइए और अपनी नी पे इस तरह से गैप रखिए और अपने पंजों को इस तरह से सटाइए। आपकी हील उठी हुई रहेगी। तो यहाँ से आप अपनी एल्बो को बेंड कीजिए, अपने हिप्स को उठाइए और अपने हेड को डाउन कीजिए। अब आपको यहीं पे रुकना है। आपको यहाँ पे रुकना है एटलीस्ट 4 से 5 ब्रेथ। अपनी बॉडी को फील कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप इस आसना में बहुत ही आराम से रुके हुए हैं तो बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा करके अपने हाथों को आगे लेकर आना है और अपनी चिन को टच करना है। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है, बहुत ही अच्छा। ये आपके शोल्डर पे स्ट्रेस देता है। आपकी जितनी भी आपके नेक पे टेंशन है, आपके शोल्डर में टेंशन है, आपकी बैक दर्द करती है, ये सब खत्म कर देता है पोस्चर। ये आपको इंस्टेंटली रिलीफ देगा।
अब धीरे से अपनी एल्बो को बेंड कीजिए और अपने पेट के बल लेट जाइए। यहाँ से अपने पैरों को थोड़ा खोलिए और फिर यहाँ से हम करेंगे मकरासना। इस तरह से आपकी हील अंदर की तरफ रहेगी, आपके पंजे बाहर रहेंगे और ऐसे आपको अपनी चिन को या फिर आप अपने हेड को रेस्ट देंगे अपने हथेलियों पे, हाथों की हथेलियों पे। यहाँ पर आप अपनी बॉडी को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कंफर्टेबल नहीं है तो अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे लेकर आइए और देखिए कि कैसा फील हो रहा है। आप अपने हाथों को इस तरह से खोल भी सकते हैं और आगे की तरफ भी लेकर आ सकते हैं। तो आप खुद से एडजस्टमेंट कीजिए, अपनी एल्बो को आगे लेके जाइए, थोड़ा सा पीछे लेके जाइए, थोड़ा सा मिलाइए, खोलिए और फिर देखिए कहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि इस पोज में हमें रुकना होता है। यहाँ पे हमें एटलीस्ट 5 से 10 ब्रेथ रुकना होता है। तो आपको कोई कंफर्टेबल फीलिंग लेकर आनी है। अगर आप अनकंफर्टेबल रहेंगे और आप कंटिन्यू इस पोस्चर में रुक रहे हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपकी बॉडी के लिए और आपके माइंड के लिए भी। ठीक है, तो पोस्चर को थोड़ा अपनी तरफ से हल्का इजी बनाइए और फिर आंखें बंद कीजिए और यहाँ पे रुकिए। अपनी बॉडी को फील कीजिए। आप महसूस करेंगे कि आपकी कमर में बहुत ही आराम है और आपकी जो नेक है वो हल्का हल्का स्ट्रेच कर रही है। यहाँ से हम दोनों पैरों को इस तरह से उठाएंगे और आप अपने दोनों पंजों को मिला सकते हैं। अब ये तो काफी ऊंचा हो गया। अब जो हम सेकंड इसका सेम पोस्चर को करेंगे, सेकंड बार हम इसको होल्ड करेंगे तो इस तरह से आपको मुट्ठी बनानी है। ठीक है, तो एक मुट्ठी के ऊपर दूसरी मुट्ठी इस तरह से रखनी है। तो अब जो इसकी ऊंचाई है वो थोड़ी कम हो गई, मगर इसका बेनिफिट भी सेम है। इस तरह से आपको अपनी चिन को रेस्ट करना है अपनी मुट्ठी के ऊपर, अपने हेड को रिलैक्स करना है और अभी आपको यहाँ पर एटलीस्ट 5 ब्रेथ तो रुकना ही रुकना है। धीरे से वापस आएंगे और अब हम फिर से अपने शोल्डर स्ट्रेच करेंगे। तो यहाँ से आप बॉडी को एक साइड करते हुए अपने एक हाथ को इस तरह से सीधा रखिए अपनी मैट पे और फिर अपनी बॉडी को टर्न कीजिए। और यहाँ से एक पैर की नी को उठाते हुए दूसरे पैर को इस तरह से बेंड करेंगे और यहीं पर रुकेंगे। अब धीरे से वापस आइए और चेंज कीजिए। तो ये आपको अपनी मैट के अंदर ही करना है, इसलिए मैं थोड़ा इस तरह से साइड हो रही हूँ। अब यहाँ से अपने पहले हाथ को चेक कीजिए। आपके हाथ एकदम स्ट्रेट, ये वाला हाथ एकदम स्ट्रेट होना चाहिए और फिर
टर्न कीजिए अपनी बॉडी को, अपने हेड को रिलैक्स दीजिए। आपकी एक नी उठ जाएगी और एक नी इस तरह से नीचे बैंड रहेगी, और आपका सामने वाला हाथ इस तरह से थोड़ा सपोर्ट देगा आपकी बॉडी को। अब यहीं पे रुकिए। और यहाँ से हम करेंगे पूरी बॉडी को रिलैक्स और धीरे से प्रिपेयर वापस करेंगे आइए। अपनी बॉडी को नेक्स्ट आसना के बिल्कुल लिए। आराम से आपको वापस तो आना हमारा है। फिर अगला से आ अभ्यास जाइए है अपनी मैट पे। धनुरासना। धनुरासना करने के लिए अपने पैरों को बेंड कीजिए और फिर धीरे से आपको अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाना है, अपने पंजों को पकड़ना है। और दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आप इस आसना को पहली बार कर रहे हैं तो अगर आप थोड़ा बहुत भी अपने पैरों को उठा सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, इस तरह से। ठीक है, तो हम करेंगे इस तरह से, उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि अपने पैरों को उठाएं, अपनी थाई को उठाएं और अपनी चेस्ट को उठाएं। अब यहाँ से दोस्तों हम इस पोज को एटलीस्ट 5 बार करेंगे, जिससे कि इससे इससे हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो पहली बार हम इसको करेंगे, बॉडी को उठाएंगे और फिर रिलैक्स। अब फिर से इनहेल करते हुए उठाएंगे और एक्सहेल रिलैक्स। इनहेल लिफ्ट, उठाइए अपने पैरों को जितना हो सकता है, अपने चेहरे को लिफ्ट कीजिए, रिलैक्स। इनहेल लिफ्ट एंड रिलैक्स। वेरी नाइस, आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और लास्ट बार ये आप करेंगे इनहेल और रिलैक्स। अब अपने शरीर को रिलैक्स दीजिए चाइल्ड पोज में। अपनी बॉडी का अलाइनमेंट चेक कीजिए, आपकी नीज इस तरह से बाहर रहेंगी, आपके पंजे मिले हुए रहेंगे और इस तरह से रिलैक्स करना है अपने हेड को एक साइड पे। अब धीरे से वापस आइए। और यहाँ से हम लोग करेंगे राजकपूतासना। राजकपूतासना बहुत ही बढ़िया है। अगर आपके पैर बहुत टाइट हैं, आपके हिप्स टाइट हैं, आपको लगता है कि आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत ब्लॉकेज है बॉडी पे, तो ये सब को एकदम बढ़िया कर देगा और आपकी बॉडी को बहुत ही फ्लेक्सिबल बना देता है। तो इस तरह से, अगर आपको नहीं पता है इसे कैसे करते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से आपको अपने राइट लेग को लेकर आना है सामने, अपनी नी को बेंड करना है और अपने राइट फुट को थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके जाना है, जिससे कि आपका जो ये लेफ्ट इनर थाई है ये जमीन पर आ सके। अगर ये नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मगर कोशिश करनी है कि अपने राइट फुट को थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके जाना है। इस तरह से आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा बाहर लेकर आइए और अपनी दोनों एल्बो को इस तरह से डाउन कर दीजिए और सामने देखिए। सर को इस तरह से झुकाना नहीं है, सामने देखिए। और यहाँ पर हम रुकेंगे एटलीस्ट 5 to 6 ब्रेथ, 5 से 6 ब्रेथ। हर एक्सेल के साथ आपका जो प्रश्वास है, हर प्रश्वास के साथ आपको अपनी बॉडी को फील करना है कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है। तो आप इनहेल करते हैं और एक्सेल के साथ अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए।
अब यहीं से हाथों को इस तरह से सीधा कीजिए और कोशिश कीजिए ऊपर देखने की। अगर आप अपनी बॉडी को ज़्यादा पीछे नहीं लेकर जाएंगे तो आपकी लोअर बैक जो है वो रिलैक्स रहेगी। तो आपको देखना है कि आपकी बॉडी किस टाइप की है। अगर आपकी लोअर बैक बहुत ही ज़्यादा टाइट है तो आपको ज़्यादा पीछे आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि अरे आपकी तो बैक थोड़ी सही है, ज़्यादा टाइट नहीं है, तो थोड़ा सा पीछे आने की कोशिश कीजिए और इस तरह से अपने हेड को उठाइए और फिर रिलैक्स कीजिए। अब आपको दोनों पैरों को इस तरह से आगे लेके आना है और रिलैक्स करना है। इस पोस्चर को करने के बाद आपको फील होगा कि आपके पैर कितना हल्का फील कर रहे हैं। अब यहाँ से चेंज करेंगे, अपने लेफ्ट नी को बेंड कीजिए इस तरह से और राइट लेग को पीछे लेके जाइए। आपका जो लेफ्ट फुट होगा वो थोड़ा सा बाहर की तरफ रहेगा और धीरे से अपनी दोनों एल्बो को आगे लेकर आइए। अपनी चिन को लिफ्ट कीजिए, बॉडी को एडजस्ट कीजिए, बॉडी एक वन लाइन पे होनी चाहिए और फिर यहाँ पर हम करेंगे डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। धीरे से अपने दोनों हाथों को सीधा कीजिए और ऊपर की तरफ देखिए। अब पैरों को आगे लेकर आइए, रिलैक्स कीजिए। तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है? आपको अभी भी लग रहा है कि योग कठिन है या फिर मेरे साथ प्रैक्टिस करने के बाद आपको लग रहा है कि योग काफ़ी आसान है? आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग पीठ के बल लेट जाएंगे। अब यहाँ से आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह से नीचे रखना है और अपने हिप्स को उठाना है। और यहाँ हिप्स को उठाते हुए कोशिश कीजिए कि आपके जो शोल्डर हैं उसको इस तरह से इन कीजिए, जिससे कि आपकी जो नेक है वो रिलैक्स रहेगी। और अपने हिप्स को उठाइए। यहाँ पे रुकिए थोड़ा देर। आपके अपने हिप्स को बिल्कुल टाइट करके रखना है। धीरे से वापस आइए और रिलैक्स कीजिए। अब दोबारा से सेम पोस्चर को करेंगे। लिफ्ट कीजिए अपने हिप्स को, अपने शोल्डर को इस तरह से इन कीजिए और अपने हिप्स को टाइट कीजिए एंड यहीं पर रुकिए। धीरे से वापस आइए। अब दोनों पैरों को सीधा कीजिए, हाथों को इस तरह से बाहर की तरफ कीजिए। अब शवासना में हम थोड़ा देर रुकेंगे, पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे।
चलिए यहाँ से हम करते हैं आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण आसना। यहाँ से हम करेंगे ट्विस्टिंग। तो इस तरह से आपको अपनी दोनों नी को बेंड करना है और अपनी नी को राइट साइड पे टर्न करना है और अपने राइट हैंड से इस तरह से आपको अपनी लेफ्ट थाई को पकड़ना है और आपका लेफ्ट हैंड इस तरह से एक लाइन में रहेगा और आपको अपने लेफ्ट हैंड को देखना है। यहाँ से करिए डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। आप अपनी आंखें भी बंद कर सकते हैं। मेरा जो क्लिप है ये चुभ रहा है मुझे, तो मैं इसको साइड कर देती हूँ। आपकी कमर की सारी टेंशन चली जाएगी इस पोस्चर को करने के बाद। अब यहीं से चेंज कीजिए। अब दोस्तों मेरा दूसरा वाला क्लिप चुभने वाला है, तो इसीलिए मैं इसको पहले से ही साइड कर देती हूँ। फिर से चेंज करेंगे। फोकस कीजिए अपनी लोअर बैक पे। आपके शोल्डर इस तरह से रिलैक्स करेंगे ग्राउंड पे। डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। चेंज करेंगे लेग को। धीरे से अपनी नी को हग कीजिए। अपनी बॉडी को राइट साइड टर्न कीजिए। और यहाँ से करेंगे हम, मैं आपकी तरफ अपना फेस टर्न कर लेती हूँ और अपने क्लिप्स लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे ऐसे में मेरे बाल ज़्यादा सही रहेंगे। तो अब यहाँ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। लंबा गहरा श्वास प्रश्वास कीजिए। फील कीजिए अपनी बॉडी का हल्कापन। फील कीजिए कि कैसे आपकी पूरे शरीर में अब तरोताजगी आ गई है। आपके अगर शरीर में कोई भी ब्लॉकेजेस थी तो वो सब खुल गई है।
आज की इस प्रैक्टिस से जिस तरह से आपने अपने सारे शरीर को स्ट्रेच किया है, आपका शरीर तरोताजगी से भर चुका है। आप अपने आप को धन्यवाद बोलिए योग अभ्यास करने के लिए, योग के लिए समय निकालने के लिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ। नमस्ते।